वेलकम बैक। हमारा पॉडकास्ट हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं यूजुअली, और आज हम एक बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट लेके आए हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ सर्विस डिज़ाइन। ना इनको आपने पहले कभी देखा हुआ होगा ना सुना होगा। तो वेलकम मिस्टर फराज, वेलकम टू आवर Thank you, पॉडकास्ट। Rashmi. It's an honor to be on your podcast. It's a pleasure to be on your podcast. आपके बिना होता भी नहीं इसलिए। छोटी छोटी खुशियाँ. एग्जैक्टली यार, हम लोग एक दूसरे को नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा, और कोई तो बुलाता है नहीं हमें। बिल्कुल सही. आप ये छोड़ें, आप ये बताएं कैसा जा रहा है आपका पोलन. पोलैंड काफी बेहतर है, काफी बेहतर है, Okay, good, लेकिन good. वही है कि इंडिया में थी तो ज्यादा होता था, पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ, अब फिर से इट्स स्टार्टेड, बट स्टार्ट है, नाउ हाँ. इट्स इन नहीं, कंट्रोल। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज मैंने कल परसों मैंने गाड़ी धुलवाई और तकरीबन वहाँ से लाके मैंने पार्किंग में खड़ी किया है. नोटिस कि एक लेयर है उसके ऊपर हाँ हाँ, हल्की सी ग्रीन पोलन की. येलो हो वेरी गई है सारी ऐसे गाड़ियाँ। हाँ हाँ, स्टैटिक की वजह से. खैर, एनीवेज टॉपिक पे आते हैं जी. यस, तो फ्रॉम पोलैंड टू सर्विस डिज़ाइन। सो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सर्विस डिज़ाइन की। सर्विस डिज़ाइन क्या है, उस वो डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट डिज़ाइन से, क्या क्या आपको स्किल सेट चाहिए, क्या क्या आपको टूल्स चाहिए। तो बिफोर ऑल दैट लेट्स स्टार्ट विथ यू फराज, कि आपका रोल अभी हमें एक्सप्लेन करें क्या है। अभी मैं एक टेक कंपनी में हूँ जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को फोकस करती है, राइट. सो बेसिकली क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री. और मेरा रोल जो है, आई एम पोजिशन विद इन द R&D डिपार्टमेंट, लाइक ऑर्ग चार्ट के हिसाब से. बट इट्स द रोल इज बेसिकली टू ब्रिंग इन awareness and you, like the capability to use service design or any other methodology so that हमारे जो product owners हैं और जो हमारी products हैं वो ज़्यादा user centered हों. They are built after empathizing with the user. अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि empathizing का उर्दू हिंदी लफ्ज़ क्या होगा, so I'm not even going to try. But yeah, मेरा role primarily यही है. So I get involved in projects जहाँ पे ज़्यादातर मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसी नौयत के होते हैं जो कि नए हैं, नई प्रोडक्ट्स हैं, नई इनिशिएटिव्स हैं कंपनी के अंदर. और प्रीवियसली एक और कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रहा था एज ए सर्विस डिज़ाइनर, वहाँ पे दिस रोल वाज इवन स्ट्रेच्ड बियॉन्ड प्रोडक्ट्स, राइट, इवन इनटू पॉलिसी मेकिंग, HR और उस तरफ फाइनेंस वाली साइड पे इवन. ओके, बट इन एसेंस जो काम है वो यही है कि हाउ टू इंश्योर यूज़र की वॉइस, यूज़र की नीड्स और वो सब चीज़ें कैसे लेकर आई जाएं. और मेरे जो आगे लेग है डिलीवरी की, लेट्स से वो फिर एक टीम है, बड़ी टीम है UX डिज़ाइनर्स की और UI डिज़ाइनर्स की, जो कि बेसिकली जो भी मेरा काम होता है एक्चुअली उनके साथ ही होता है सारा. वो इन्फॉर्मेशन लेकर आना, उनके साथ उसको पॉलिश करना टू अ पॉइंट कि वी कैन क्रिएट screens or final tangible products out of it. So ये basically मेरा काम है. और या और आपके टीम में फिर एक डेडिकेटेड UX डिजाइनर है, या एक या दो हाँ. UX डिजाइनर है और आप उनके साथ काम कर रहे हो एज सर्विस सो डिजाइनर। हाँ, डेडिकेटेड तो नहीं है. और ये आई थिंक हमारी पिछली कॉल से कनेक्टेड होती है बात डिज़ाइन ऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आई डोंट हैव अ डेडिकेटेड UX डिज़ाइनर विद मी. द टीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर डेडिकेटेड UX डिज़ाइनर्स हैं. सो डिपेंडिंग ऑन, और अगर बिल्कुल ही कोई नया इनिशिएटिव है, सो आई यूज़ माई ओन स्किल्स टू अ सर्टेन लेवल टू एक्चुअली डिज़ाइन थिंग्स. लेकिन जब अब एक्चुअली प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, देन आई गेट रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स विद माई मैनेजर टॉक एंड गेट द रिसोर्सेज फॉर द डिज़ाइन. या अच्छा, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अक्रॉस काम करते हो, और जो UX डिजाइनर्स है वो सर्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। ओके, यप नाइस यप. नाइस। तो इन जनरल आपके एक्सपीरियंस से हाउ विल यू डिफाइन सर्विस डिजाइन? बहुत मजे का क्वेश्चन है, बिकॉज ओके, फर्स्ट आई टेल यू हाउ आई गॉट एक्सपोज टू सर्विस डिजाइन. और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस डिजाइन उधर से ही है, राइट. सो मेरा जो पहला कोर्स मैंने सर्विस डिजाइन का किया, और दिस इज अ फनी स्टोरी, वो ये था कि जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया एंड आई वाज लुकिंग फॉर वर्क और पॉसिबिलिटीज़, तो वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मुझे पता लगा कि एक कोर्स और हो रहा है अभी जो सर्विस डिज़ाइन के ऊपर फोकस्ड है. एंड आई डेंट नो बैक देन कि सर्विस डिज़ाइन क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि मास्टर्स डिज़ाइन से रिलेटेड था तो आई हैड सम आइडिया. तो मैंने कहा ये तो लेना है भाई. सो आई टुक दैट कोर्स.
और वो कोर्स मैंने कंप्लीट भी किया, और क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, इट नेवर शोड अप ऑन माय ट्रांसक्रिप्ट. एंड फनी थिंग इज, आयरॉनिकली आई एम अ सर्विस डिजाइनर, राइट. सो तो वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सर्विस डिजाइन. और वहाँ जो हमारे वहाँ पे टीचर थे, नाउ शी इज सम हेड लीड समवेयर इन सिंगापुर समथिंग, नाम मैं नहीं लूँगा बिकॉज मुझे एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता. सो शी वॉज बैक देन कंप्लीटिंग अ PhD, राइट. और उन्होंने जो डेफिनेशन दी, एंड आई लाइक दैट डेफिनेशन, शी सेड कि इट्स नॉट बिकॉज डिसिप्लिन का नाम सर्विस डिज़ाइन है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज डिज़ाइनिंग फॉर सर्विसेज, राइट. और डिज़ाइनिंग फॉर सर्विसेज, और ऑफ कोर्स डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है कि इट्स इन माय व्यू बेसिकली, और ये ऑफ कोर्स ये मेरी डेफिनेशन है, ये भी मैंने पढ़ी है कहीं से, it's been there, but I like this definition कि design is basically perspective, right. If I design something, it's my perspective and perspective of my understanding, and then when you put it with designing for services, then I am giving you a perspective of how a certain service can be, or service can basically, it's a process, it's an interplay between people using certain processes where through these interactions some value is taking is being handed over. A transaction हमारी पैसों की नहीं हो रही, कोई वैल्यू है जो हम, एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू गो गेट अ हेयर कट, राइट. तो जो फाइनल आउटकम है, आपका बाल कटे हुए हैं, वो तो एक फाइनल आउटकम है, लेकिन वो आप सर्विस है जो आप ले रहे हो एक बंदे से, और वो जो इंटरेक्शन है कि आप बैठे हो और वो आपके बाल काट रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं. और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि वाई इज इट दैट यू कीप गोइंग टू द सेम हेयर ड्रेसर. हाँ, हाँ. और वहाँ से आप सोच सकते हो कि वो जो पूरी एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट ओनली दैट वन पर्सन कटिंग योर हेयर एंड हाउ ही इज डूइंग दैट जॉब, दैट इज द प्रोडक्ट, लेट्स से. लेकिन उसके इर्द गिर्द एक पूरी सर्विस होती है जो कि आप जिसको आप पसंद करते हो, और उसका एक एस्पेक्ट है. समटाइम्स यहाँ पे तो नहीं, यूरोप में तो नहीं इतना वो गपशप लगाते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाली साइड पे जो नाई होते हैं वो ज़्यादातर अब खैर वहाँ भी चेंज हो गया, सैलून्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. लेकिन पुराने नाइयों में आपको याद है कि आप हमेशा एक ही नाई के पास जाते थे, क्योंकि उसको पता है उसने कैसे आपके बाल काटने हैं, उसने आपसे गपशप भी लगानी है, सारे मोहल्ले की कॉन्वर्सेशन भी करनी है, बातें भी सुनानी है. इधर की बातें, ठीक है. और वो बड़ी दिल लगी टाइप बातें कर रहे होते हैं और आपके बाल काट रहे होते हैं, यू एंजॉय दैट. कुछ हैं जो आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करते थे, अब तो ये प्रोसेस बन गया है. आप जाएंगे, आप बैठेंगे सलून में, आपसे चाय कॉफ़ी पूछी जाएगी, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप एक्स्ट्रा जाओगे, मसाज. ये एक्स्ट्रा मसाज. अब ये सारा जो है, दिस इज सर्विस, जो कि जो इंटरेक्शन है उसके आसपास ही ये सब वैल्यू मैं लेता हूँ, और आखिर में प्रोडक्ट मेरे हाथ बाल कटने में बाहर जाता हूँ. सो दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ सर्विस, दैट इट इज एक्चुअली डिजाइनिंग फॉर सर्विसेज, एंड इट इज एक्चुअली orchestrating the whole journey, looking from start till the end, or even afterwards. So this is my understanding of service design. ओके, तो ये पूरा फिर इकोसिस्टम है कि आपने कस्टमर, मतलब पहले तो कस्टमर अक्वायर कैसे करना है, उसको रिझाना कैसे है, फिर उसको वो कंटिन्यूअसली कैसे रिझाते रहना है, फिर उसको अच्छा प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट तो अच्छा देना है, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग दैट मैं कभी, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आए, ये कैसे आपने इंश्योर करना, एग्जैक्टली. सो ये जो पूरी, और यही चीज़ मुझे लगता है बार बार जब मैं डिफरेंट कंपनीज, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ समटाइम्स मिसिंग होती है, और इसमें किसी का कसूर नहीं है, बिकॉज हमारी जो एजुकेशन है वो इसी तरह से ही है. एक इंजीनियर की एजुकेशन इज़ फोकस्ड ऑन कि अच्छा भाई ये काम है, तुमने इस मेटल को पॉलिश करना है, तो वो फिर, और ये प्रोसेसेस बन गए हैं हमारे अंदर कि इवन इफ़ द प्रोडक्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर, वो एक स्पेसिफिक उसमें फोकस्ड होता है और वो काम करता है अपना, और बहुत अच्छा करता है. लेकिन कोई ये बैठ के नहीं सोचता कि जब यूज़र आया पहली दफ़ा, उसने आपकी प्रोडक्ट को के बारे में सुना, तो आप क्या चाहते हो कि क्या सुने और क्या मैसेज लेके जाए. फिर जब वो आके साइन अप करता है तो तब उसको क्या मैसेज मिले, फिर जब वो आगे आता है और वो यूज़ करता है तो तब वो क्या परसीव करे. सो ये सब चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट हो सकती हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑर्केस्ट्रेट करें. हाँ, केसेस होते हैं जहाँ पे आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें, तो फाइन, बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको ऑर्केस्ट्रेट करें. बट यस, सो माय डेफिनेशन ऑफ सर्विस डिजाइन. इंटरेस्टिंग. नहीं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर आप इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हो. आप सेल्स, मार्केटिंग, आप लोग काम कर रहे हो विद आफ्टर सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, इनके साथ भी, एंड यू आर इन्वॉल्व विद द एक्चुअल प्रोडक्ट का डिजाइन भी. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज नाउ, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वही है कि प्रोडक्ट हर कोई बनाता है, बट आप उसके अराउंड जो सर्विस, जो इकोसिस्टम बनाते हो, नॉट जस्ट फॉर योर यूजर्स, बट जो आपका कस्टमर है, जो
आप जब थर्ड पार्टी ये वो यूज करते हो उसके लिए, तो आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स यू दैट एज आई थिंक फॉर सर्विस डिजाइन. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये जो वर्ड है ना इकोसिस्टम, इसको हम इजी ले लेते हैं, बट द इकोसिस्टम इज द मशीनरी दैट्स डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट, राइट? अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे जो उस मशीनरी को चला रहे हैं, तो फिर कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो प्रोडक्ट जैसे आप चाहते हो वैसे मिले? और इसी में मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि देवर प्रोजेक्ट्स दैट वर सर्विस एंड प्रोजेक्ट्स दैट वर फोकस्ड ऑन जस्ट द इकोसिस्टम, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो टेक्निकल टीम है, वो बना रही है, आप उस पर अलग से फोकस कर सकते हो, बट इकोसिस्टम पे फोकस करना कि जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपने पूरी चीज़ को बेहतर किया है. सो और इसके अंदर भी एक चीज़ है, और ओके ये कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ी है, बट एक चीज़ जो मैं बार बार मुझे फील होती है, बार बार सामने आती है, कि इस इकोसिस्टम में सब टीम्स हैं, एज यू सेड, मार्केटिंग वाले हैं, टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली डेवलप कर रहे हैं, फिर आपके आफ्टर डिलीवरी जो 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 सपोर्ट टीम है, इसको कह सकते हैं आप, फिर कस्टमर केयर टीम है, सपोर्ट भी टेक्नोलॉजी अलग है और कस्टमर केयर अलग है, फिर आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग हैं. अब इन सब लोगों के बीच में कैसे इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन स्मूथ रहे, कॉन्टीन्यूस रहे, इफेक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे, ये चीज़ तो कहीं पे डिस्कस नहीं होती ना. हर कोई अपने साइलो में बैठता है और कहता है अच्छा ठीक है हम ऐसे करेंगे. मैंने वो भी मीटिंग्स अटेंड की हैं जिसमें सारे लोग होते हैं, बट उसमें कोई ना कोई एक लीडर होता है, या तो वो बिजनेस का होता है या वो टेक्नोलॉजी का होता है, और उसकी बात पे सब हाँ हाँ जी हो जाएगा. ऐसे कोई उठ के ये नहीं कहता कि मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा जो कस्टमर यहाँ से होके गुजरा है सेल डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको वो सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, मेरे और सपोर्ट के बीच में कोई चैनल नहीं है, और वो बात कैसे इंश्योर की जाए. और सॉल्यूशंस इस केस में, इफ़ यू आर सर्विस डिज़ाइन प्रैक्टिशनर्स की बात करता हूँ, इस केस में सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इज जस्ट इंश्योरिंग के कॉन्वर्सेशन चले. उसके लिए हाँ Empathy, आप again, टेक्नोलॉजी, empathy एग्जैक्टली use एम्पैथी, तो वो कम्युनिकेशन कैन बी once a weekly meetings. It can be establishing a definite dedicated channel on Slack or these tools. बट ये चीज़ें आप भूल जाते हैं और आप नहीं करते, आप फोकस में नहीं होती, और वो आखिर में सारा जो लेट्स से नुकसान है वो एंड यूजर को होता है, फिर वो आपको पैसे नहीं देता, फिर आप कहते हो जी हमारा चर्न बढ़ गया है. तो ये वाली बात. यस सारी चीजें कनेक्टेड है. यस यस. यस सो यस. हाउ विल यू डिफाइन, नॉट डिफाइन, बट कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो कि आपकी जॉब एक एज अ सर्विस डिजाइनर कहाँ पे खत्म होती है एंड एक प्रोडक्ट डिजाइनर की जॉब कहाँ से शुरू होके खत्म होती है? तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट ये दो रोल्स, कैसे डिफरेंट है? दो रोल्स. अच्छा, इसमें भी फिर अगेन आई कम टू द वर्ड्स, राइट? तो देयर इज प्रोडक्ट एंड देयर इज सर्विस. अब ये दो वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? प्रोडक्ट को तो हम सब जानते हैं, मेरा फ़ोन एक प्रोडक्ट है, ये माउस एक प्रोडक्ट है, कप एक प्रोडक्ट है. अब ये सारी प्रोडक्ट है. लेगेसी उसको क्या कहेंगे? इन लेगेसी अगर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट्स थी, राइट? सर्विसेज थी, लेकिन सर्विसेज स्पेसिफिक नहीं. लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एयरलाइन की, तो उसमें आपको सर्विस नज़र आती थी, पहले भी नज़र आती है, अब भी नज़र आती है. और लेकिन अगर मैं कप लेता हूँ, एक पुराने ज़माने में कप उठाता था, कप उठाऊँ मार्केट से जाके, तो वो एक प्रोडक्ट मैंने ली जो कि मैंने ख़रीद ली. लेकिन आज के ज़माने में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेटेड इनसाइड अ सर्विस. कप ही की एग्जांपल ले लूँ तो अब मैं ऑनलाइन जाके वो कप देख सकता हूँ, इवन अब मैं ऑर्डर करके रिटर्न कर सकता हूँ. अब ये एक सर्विस के अंदर सब इनकैप्सुलेट हो गया है. सो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और सर्विस डिज़ाइनर बहुत, क्योंकि सर्विस डिज़ाइन का डिसिप्लिन है, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन. इसके अंदर से चीज़ें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मार्केटिंग, जो आपके डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीज़ों से सर्विस डिज़ाइन के अंदर चीज़ें आ रही हैं, और लाइक दिस इज़ हाउ दिस डिसिप्लिन डेवलप्ड. अब प्रोडक्ट डिज़ाइनर का जो काम है, जो आज की इंडस्ट्री में डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन, राइट? आई वुड से कि अगर एक कंपनी में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी है, सर्विस डिज़ाइनर भी है, तो सर्विस डिज़ाइनर हैज़ अ सपोर्टिंग रोल टू अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, जो कि फोकस्ड है अपनी प्रोडक्ट पे. लेकिन सर्विस डिज़ाइनर लीड टू ऑल्सो लुक एट कि इस प्रोडक्ट के अलावा अगर 10 प्रोडक्ट्स और हैं या 3 प्रोडक्ट्स और हैं, वो कैसे प्ले करती हैं अपना रोल इस प्रोडक्ट के आपस में. और फिर उसमें वो भी बात आ जाती है मल्टी चैनल, ओमनी चैनल, ये वो. बट वो सेल्स, ज़्यादातर लोग उसको सेल्स की बात समझते हैं, बट नहीं, वो आपको अफेक्ट करेगा आपकी प्रोडक्ट को. सो और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स ये बात नहीं करते हैं, लेकिन सर्विस डिज़ाइनर लुक्स एट थिंग्स मोर होलिस्टिकली. बिकॉज एज ए सर्विस डिज़ाइनर आपने ना सिर्फ आई वुड से वर्टिकली चीज़ों को देखना है, लाइक इन अ ब्रॉडर पिक्चर, बट इन डेप्थ भी देखना है. यानी कि आपको ये भी देखना होता है कि अगर ये प्रोडक्ट
एक सर्टेन इंटरेक्शन हो रही है, उसके पीछे एम्प्लॉय क्या कर रहा है, को क्या करना चाहिए एटलीस्ट, और उसके पीछे बाकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसकी दूं आपको, टेल्को से एग्जाम्पल देता हूं कि अगर एक सिम कार्ड आप खरीदने जा रहे हो, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसको खरीदने के 10 चैनल हैं, ब्राउज़र लाइक वेबसाइट कंपनी की, आप तो एसएमएस सेंड करके ऑर्डर कर सकते हो, आप रिटेलर के पास जाके ख़रीद सकते हो, आप क्या कहते हैं ठेले से ख़रीद सकते हो, इंडिया पाकिस्तान में तो ठेले से भी आप ख़रीद सकते हो। अब ये सारे चैनल्स हो गए, ठीक है। बट एक सिम कार्ड को ख़रीदना, क्रिएट करने का जो बैक एंड प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट भी है, उसके अंदर सप्लाई चेन वाले भी हैं। तो इंश्योर करना कि ये सारे चैनल्स एक्टिव रहें और मुझे इन सब से फीडबैक भी मिले। फिर जब एक यूज़र ख़रीदता है और उसको ऑनबोर्ड करता है या एक्टिवेट करता है सिम को, तो उसके पीछे डिजिटल सिस्टम्स तो हैं, आपने वो क्रिएट की हुई है सिम, जैसी वो ऑन होगी हो गई, लेकिन उसके पीछे कस्टमर केयर को क्या पता लग रहा है कि एक सिम एक्टिवेट हो गई है और इसके अंदर से प्रॉब्लम्स अब आएंगी, और ये सिम हमने कब क्रिएट की थी, उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट्स थी, और अब 6 महीने बाद क्या हम उन प्रोडक्ट के आंसर देने को तैयार हैं, जो कि वैसे तो हमारे वेब ब्राउज़र पे अवेलेबल हैं। लेट्स से कोई पैकेज है 20 GB डेटा प्लस 20 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, लेट्स से अब ये प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च तो कर दी, क्या हमने इंश्योर किया है कि आपके सिम के जो पैकेज है उसके अंदर वो डल गया है, और क्या आपकी कस्टमर केयर रेडी है उन सबको आंसर्स करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम जो आएंगी। सो दिस इज हाउ अ सर्विस डिजाइनर शुड लुक एट एवरीथिंग। अब जो सिम का प्रोडक्ट ओनर है उसका काम है कि वो इंश्योर करे कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन सर्विस डिजाइनर का काम है कि वो पीछे से भी देखे कि जो और प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से डेटा की जो प्रोडक्ट है या एसएमएस की प्रोडक्ट है, जब वो इनेबल होती हैं उसी सिम कार्ड पे, तो उनका क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या या कर सकता है सिम प्रोडक्ट, जो सिम का प्रोडक्ट ओनर है, टू टू लेट्स से मिटिगेट देम, और प्री लेट्स से प्रीएम्प्टिवली टेक एक्शन कि ये सॉल्व हो जाए ऑलरेडी। सो ये दिस इज आई थिंक अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है। इन मेनी केसेस आई हैव सीन प्रोडक्ट डिजाइनर्स, बहुत सारे सर्विस डिजाइन वाला भी काम करते हैं, सर्विस डिजाइनर्स गो इनटू द प्रोडक्ट स्ट्रीम और देखते हैं कि क्या है, और उसमें आपको सीखना बहुत पड़ता है। यू नीड टू पिक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स क्विकली एंड देन गेट इन्वॉल्व। सो अगर एक कंपनी में प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइनर हैं तो सपोर्टिंग रोल है, अगर नहीं है तो फिर आपको सर्विस डिजाइनर्स टू गेट नीड्स टू गेट इनटू देयर शूज, और प्रोडक्ट डिजाइनर नीड टू गेट अदर वे। सो ये इस तरह से, एटलीस्ट दिस इज हाउ आई सी द डिफरेंस। ओके, बट देन क्या लगता है आपको कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस और ये सारा निगोशिएशन करने के लिए, मतलब क्या आपके उस स्किल सेट क्या चाहिए एक सर्विस डिजाइनर को, इतनी सारी चीजें पता होना, इज इट ओवरवेलमिंग? इट इज़ ओवरवेलमिंग, बट बिफोर वी गो इनटू दैट, आई थिंक वन की डिफरेंस जो मैंने देखा है वो ये है कि नॉर्मली प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर, और नॉर्मली बट मेनी केसेस प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर P&L, यानी वो बिजनेस की तरफ भी उनको देखना होता है कि भाई ये सिम मैं लॉन्च तो कर रहा हूँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, कब तक हमें कंपनी को इतने पैसे मिल जाएंगे। सर्विस डिजाइनर नॉर्मली उस हद तक नहीं जाते। So that's why I say कि service designer को has to always play a supporting role for a product designer. Anyways, coming back to your question, it is definitely overwhelming, but then I think that is the fun part of it, right? As a service designer, मेरे हिसाब से as a service designer मेरी जो core responsibility है वो है to always bring the voice of the user into the bigger picture, into the bigger conversation, on the bigger table जहाँ तक मेरी पहुँच है, और primarily to the product owner's ear, और they like it, of course they like it, लेकिन as फिर as a designer आपका रोल ये भी है to constantly iterate. So कोई नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता कि आप पहले दिन आ गए हो तो आपको सब कुछ पता होगा। एज अ सर्विस डिजाइनर दे नो कि अच्छा इसको टाइम लगेगा पिकअप करने में, और फिर प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल यू हैव दिस लीवे, यू कैन आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, यू कैन गिव स्टूपिड आइडियाज एंड गेट अवे विद इट। और ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट दिस इज़ हाउ आई पोजिशन माई सेल्फ ऑलवेज, कि अगर मैं किसी नई प्रोडक्ट पर जाता हूँ मैं पहले ही कह देता हूँ भाई मुझे नहीं पता, सो करेक्ट मी, नहीं पता, करेक्ट मी एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक, बट आफ्टर लेट्स से 3 weeks और 2 weeks जब मुझे पता लग गया चीज़ों का, तो उसके बाद आई स्टार्ट आस्किंग लाइक सॉलिड क्वेश्चंस, गिविंग सॉलिड आइडियाज, एंड ऑफ कोर्स इट्स हाउ यू कम्युनिकेट। सो कमिंग बैक टू द स्किल सेट, कम्युनिकेशन इज की, कि अगर आप हमेशा ऊपर से आने की कोशिश करोगे तो नोबडी लाइक्स यू। सो हमारे एक प्रीवियस मैनेजर थे, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते थे कि जो सर्विस डिज़ाइन टीम है उस वक्त हम 5 लोग थे,
सर्विस डिजाइन, और ये जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के पार्ट थे विद इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम. अब ही यूज टू से कि जो सर्विस डिजाइन टीम है दैट्स लाइक द SSG ग्रुप. हमें वो अलग से यही कहते थे, सबके सामने नहीं कहते. नॉट SSG समझती हैं आप, लोग स्पेशल नहीं. सर्विसेज ग्रुप या अच्छा. कमांडोज, ठीक है. वो कहते थे कि मेरी एक्सपेक्टेशन सर्विस डिजाइन टीम से ये है कि जहाँ पे मैं पॉइंट करूँ वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करें राइट, विदाउट क्रिएटिंग लाइक अ फस और लड़ाई के बगैर इन्फिल्ट्रेट करें. और इन्फिल्ट्रेट करने के बाद उस मेरे पास एक उस वर्ड है टीम को बट कमेंट बोले में बोले बहुत यार, लड़ाइयाँ हो जाएंगी. ठीक है. इन्फिल्ट्रेट करना है. इन्फिल्ट्रेट करने के बाद उन लोगों के साथ दोस्तियां यारियां बनानी है, और फिर पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है कि अच्छा, हमें आपकी पूरी जर्नी के अंदर ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं. अब आपके ऊपर है कि आप क्या पहले सॉल्व करना चाहते हो, बिकॉज एज ए सर्विस डिजाइनर आई एम नॉट द बिजनेस ओनर, राइट. सो आपने बताना है कि इन प्रॉब्लम में से सबसे ज़्यादा बिजनेस वैल्यू कहाँ पे हैम्पर हो रही है या अफेक्ट हो रही है. सो पहले उसको सॉल्व किया जाए, फिर उससे आगे बात आती है आइडिएशन और उस तरफ फैसिलिटेशन करने की, वर्कशॉप्स कराने की, कि बेस्ट आइडिया ढूंढना. So yeah, skill sets I would say, of course, empathy is key. So user research करना, और वो सब हर एक को एक्सपोजर नहीं मिलता, एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी बात की है इस तरफ फोकस नहीं करती, बट यूज़र की वॉइस कहीं ना कहीं आपको मिलेगी. कैप्चर करना और उसको फिर माइक्रोफोन में डाल के ऊंचा ऊंचा बोलना कि भाई ये देखो कस्टमर ये कह रहा है. उसके बाद फिर आगे आना टू कम्युनिकेट दिस. ये जो मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ, पोलाइटली तरीके से बात करना कि ये ना हो, क्योंकि अक्सर जब आप इस तरह इन्फिल्ट्रेट वाली बात करो तो लोगों को लगता है कि आप उनके काम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो. सो हाउ डू यू कम्युनिकेट कि लोगों को ये फील ना हो, और लोगों को यही फील हो कि आप सपोर्टिंग रोल में हो. सो कहीं पे आपको यू हैव टू गिव ग्राउंड, समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक, समटाइम्स आपको पता होना चाहिए कि कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब बैक फुट पे खेलना है. तो ये कम्युनिकेशन और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज की. आई थिंक ये दो स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. फिर इन्हीं की एक्सटेंशन है हाउ टू फैसिलिटेट कॉन्वर्सेशंस, हाउ टू मॉडरेट वर्कशॉप्स, और उसके अंदर से चीज़ें, उर्दू का एक लफ्ज़ है अखज़ करना, टू एक्सट्रैक्ट बेसिकली. तो चीज़ें कैसे निकालनी है और फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है. सो ये चीज़ें हैं आई थिंक आई की थिंक स्किल्स एक हैं. और चीज़ मैंने देखी है जितनी भी कंपनीज में मैंने सर्विस डिजाइनर्स के साथ काम किया है, यू नीड टू बी वेरी रेजिलियंट, क्योंकि लोग लाइक टू गेट दैट सीट ऑन द टेबल, और लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता होना आपकी वैल्यू एज अ सर्विस डिजाइनर, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. तो आपको इट टेक्स काफी लॉन्ग टाइम मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए. वंस यू आर पहुंचने के लिए. देयर देन अगेन इट्स एन ऑनगोइंग बैटल कि आपको हमेशा अपना वॉइस प्रेजेंट करना on है. on top of that, organizations are always going through different phases. और मैंने ये नोट किया है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इवन आफ्टर दे हैव डेवलप्ड अ डिज़ाइन टीम, और वो एक उसकी एक रिप्यूट बन गई है, तो टीम डिस्पर्स हो जाती है, या फॉर सम रीजन इट्स स्लैश्ड, तो वो बैक टू जीरो हो जाता है. 3-6 महीने बाद किसी को नहीं पता होता, फिर नए लोग आ चुके होते हैं टेक्नोलॉजी में, ये वो, फिर आपको जीरो से. सो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैंने 2 साल एक कंपनी के साथ काम किया, एंड टू गेट टू द प्लेस वेयर people were looking for the service design team rather than service design team looking for projects, it took us 1.5 year of continuously asking for people for projects and then showing value, and इसके साथ creating sort of a educational stream, constantly doing sessions, लोगों के साथ उनको educate करना कि क्या value है इस काम की. और अभी recently मैं एक document पढ़ रहा था, बात निकली है तो मैं बताता हूँ कि उसमें वो कहते हैं कि ये जो की वर्ड्स हैं लाइक सर्विस डिज़ाइन थिंकिंग और डिज़ाइन थिंकिंग, ये जो हैं समटाइम्स दे पुट ऑफ पीपल बिकॉज दे हैव बीन यूज सो मच फॉर सो मच रॉन्ग, Buzzwords इट हैव लगते पुट हैं ऑफ सिर्फ, पीपल. हाँ. बज वर्ड्स लगते हैं. सो बेहतर ये है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग, या अगर आप ऐसी जर्नी पे हो कि आपने अभी अपनी रिप्यूट बिल्ड करनी है, सो यूज वर्ड्स दैट पीपल मे अंडरस्टैंड, लाइक यूजर सेंट्रिसिटी, कि यूज़र की बात करें आप, ना सिर्फ डिज़ाइन की बात करें, आप कहें यूज़र के बारे में हमें ये जानना है. सो ड्रम इट डाउन, यूज़ द वोकेबलरी दैट दे यूज़. और मैं, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक कोर्स होता था SQA के नाम से, उसके अंदर सारी यही बातें होती थी. उस टाइम पे सर्विस डिज़ाइन वाजंट बिग, क्योंकि हम बुढ़े हो गए हैं, ये 10 साल पुरानी बात है. तो 10 साल पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हैड लैंग्वेजेस. UML एक लैंग्वेज थी जो कि यूज़र समथिंग मॉडलिंग लैंग्वेज, विच एक्चुअली सेज कि आप यूज़र से बात करो और फिर मॉडल करो कि उसका माइंड मैप क्या है इनटू योर प्रोग्रामिंग. अब ये चीज़ें उठ के आ गई हैं सर्विस डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, बट टेक्नोलॉजी नोज
आप अगर उनसी उनकी लैंग्वेज में बात करोगे दे विल अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप पहले दिन ही बैठ के परसोना परसोना करना शुरू कर दोगे तो फिर हाँ लोग भाग जाएंगे। एग्जैक्टली आई थिंक ये काफी वर्ड्स है जो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग वर्ड से लोग डरते हैं। कुछ कंपनीज में डर जाए। विजन कहो, विजन मिशन हाँ कहो तो लोग डर जाते हैं। किसी इसमें हाँ यूजर रिसर्च से ही डर जाते हैं, वो वर्ड यूज ही डर नहीं करने जाते का। हाँ हम रिसर्च नहीं नहीं कर करेंगे, हाँ हम नहीं अजम्पशंस करेंगे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करेंगे। हाँ तो फिर स्टार्ट सेइंग दैट बट डू व्हाट यू हैव टू डू काइंड ऑफ हाँ टू हाँ वैलिडेट। और ये फैक्ट है कि इवन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है थोड़ी सी टू गेट योर, एज यू सेड, यू हैव टू बी रेजिलियंट, यू हैव टू बी पोलाइट बट रेजिलियंट, हाँ एंड यू हैव टू पुश योर वे slowly and gradually. Sometimes you win, या sometimes you don't, but that's how it हाँ goes. यार वैसे आपके बुढ़ापे के कमेंट से मुझे याद आया, मैं जब इंजीनियरिंग में थी पुणे हाँ में, तो आई हाँ रिमेम्बर कि हम लोग थर्ड ईयर या ऐसे में थे, तो देयर वाज एक्चुअली समवन, एक एक्सटर्नल लेक्चरर आया था टू टॉक अबाउट वाईफाई। वाईफाई वाज सो न्यू। ये इंजीनियरिंग खत्म करने के टाइम पे वाईफाई इतनी नई चीज थी, तो हाँ लाइक हाँ एंड लुक एट इट नाउ, आई मीन हम कितने बुढ़े हो एग्जैक्टली गए, बट बुढ़े हो गए, एक्सपीरियंस्ड, वाइज, एक्सपीरियंस्ड हो नॉट गए, बुढ़े। एक्सपीरियंस्ड हो गए। एग्जैक्टली एकदम से मेरा जी दिमाग उधर चला गया। हाँ नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो अब कॉमन नॉलेज हैं या बल्कि कॉमन नॉलेज होके ख़त्म हो गई हैं, वो खत्म हो उस गई। टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एग्जैक्टली यस एग्जैक्ट एनीवेज, तो अगर एक टीम है और वहां पे लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपकी टीम को सर्विस डिजाइनर की जरूरत है? आई थिंक ये टीम लेवल से ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट नीड्स टू गेट दिस स्ट्रेट। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट पैटर्न है और एक प्रोडक्ट है लेट्स से, और उस पर सब सेट चल रहा है, ठीक है, तो और आप इनोवेट करना चाहते हो, लेट्स से दैट वुड बी समथिंग वेयर यू वुड नीड अ सर्विस डिजाइनर बिकॉज दे वुड लुक एट द बिगर, लेकिन उनको फ्रॉम डे वन आपने उनको ये ऑब्जेक्टिव देना है। ये ना हो कि सर्विस डिजाइनर आए और वो भी यूएक्स डिजाइनर के साथ खप जाए और कुछ नहीं होना। फिर उनको एक ऑब्जेक्टिव देना है कि भाई वी वांट के आप, और फिर इन दिस केस अ सर्विस डिजाइनर इज फॉरवर्ड लुकिंग। उसने करंट प्रोडक्ट को नहीं देखना, उसने देखना है कि आपके यूजर्स और क्या कुछ करते हैं, उनकी और कौन सी नीड्स हैं जो हम फुलफिल कर सकते हैं। एक ये सिनेरियो है। फिर दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और अब आप देख रहे हो कि देयर इज कंपटीशन, देयर इज चर्न हैपनिंग, एंड बहुत सारे रीजंस हैं एंड इट्स ओवरवेलमिंग, देन यू शुड अक्वायर सर्विस डिजाइनर जो कि फिर चाहे प्रोडक्ट स्पेसिफिक काम करे, लेकिन वो फिर एंड टू एंड जर्नी को देखे कि चर्न हो कहाँ से रहा है, और फिर उसमें वो ये भी देखेगा ऑफ कोर्स के कंपेटिटर्स के पास क्यों नहीं है ये प्रॉब्लम। तो फिर वहाँ से यू गेट इनसाइट्स और संगी। बेसिकली सर्विस डिज़ाइन का जो ज़्यादा काम है ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में दैट्स इन द फर्स्ट पार्ट वेयर यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजर्स, try to understand their mental models, and then bring the relevant insight into your product stream, let's say. तो आई थिंक वहाँ पे, और फिर आपको नज़र आता है कि आपकी 5 यूएक्स डिज़ाइनर्स की टीम है जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक काम करिए, उनके पास सर को जाने की फुर्सत नहीं है बिकॉज प्रोडक्ट्स का काम आ रहा है, प्रोडक्ट के आगे कस्टमर्स हैं जो कि फिर हर प्रोडक्ट के 10 वेरिएंट हैं क्योंकि हर कस्टमर के लिए आपने कस्टमाइज भी की हुई है, तो उनके पास सर को जाने की फुर्सत नहीं है। देन यू नीड समबडी हु कैन लुक वन स्टेप बर्ड्स बैक, आई टेक व्यू अ स्टेप थोड़ा बैक। सा। हाँ, बर्ड्स आई व्यू देख सके। ऑफ कोर्स ये काम टीम लीड्स भी करते हैं, लेकिन फिर टीम लीड्स के बाद आप वाले काम होते हैं डिज़ाइन ऑप्स के मैनेज करना, टीम स्मूदन आउट के जो यूएक्स का काम है वो तो चलता रहे ना कम से कम। तो फिर एक सर्विस डिज़ाइनर है जो कि इन चीज़ों को देख सकता है। तो आई थिंक आप उस टाइम पे, और इसमें आपका जो स्पॉन्सर या चैंपियन होगा दैट हैज़ टू कम फ्रॉम मिडिल मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट। दे हैव टू से, नीचे से ऊपर नहीं या चलती ये कहानी, ये नहीं चल सकती क्योंकि आई जो भी थिंक आएगा ये सर्विस डिज़ाइनर खप डिजाइन जाएगा। में, डिजाइन के उसका यही प्रॉब्लम है ना कि लाइक यू नीड एन एडवोकेट हायर मैनेजमेंट लेवल पे जो ये चीजें समझा सके। उसके बिना तो आप हाँ लाइक यू कांट इवन पुट अ फुट इन द बिल्कुल, कंपनी एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली, यू स्टोल माई वर्ड्स, दैट वन फुट नीड्स टू बी देयर। उसके बाद आप डिज़ाइन टीम को ये या सर्विस डिज़ाइनर को ये चैलेंज दे सकते हैं कि भाई साल में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो सीएमओ थे एक कंपनी में जब सर्विस डिज़ाइन टीम इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद वी स्टार्टेड हैविंग मीटिंग्स विद हिम, सो ही सेड कि मैं आपको 1 साल का टारगेट देता हूँ, एंड इट वाज वेरी स्पेसिफिक। ही सेड मैं चाहता हूँ कि सर्विस डिज़ाइन के बारे में, और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग सर्विस डिज़ाइन की स्लाइटली डिफरेंट थी। ही हैड सर्विस डिज़ाइन थिंकिंग इन माइंड के लोग
और इन एसेंस ही सेड कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग कस्टमर के बारे में सोचें, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, सो वो भी अब प्री हिस्ट्री में चली है, बट एनीवेज 2017 की, उस टाइम पे डिज़ाइन थिंकिंग और सर्विस डिज़ाइन थिंकिंग एक थोड़ी सी नई चीज़ें थी, अब फिर भी थोड़ी रेलिवेंट पुरानी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि, उनका विजन ये था कि मैं चाहता हूँ कि लोग जब पानी पीने के लिए उस पर वाटर फिल्टर पे मिलें या कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी स्पॉट पे मिलें, तो वो कस्टमर के बारे में बात करें रादर देन कि वो प्रोडक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि ऑफिस में यही होता है ना, और यार फलां बग आई हुई है और ये मसले हैं, ये वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि लोग ये बात करें कि कस्टमर से कैसे मैं वैलिडेट कराऊं कि ये मसला है कि नहीं है। एंड वी वर एबल टू अचीव दिस इन 1.5 year. सो आफ्टर 1.5 year पीपल वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि यार और उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत रिसोर्सेज गए, वी वर एबल टू मेक अ यूजिबिलिटी लैब, जो कि फिर हमने बहुत पब्लिसाइज किया, उसके वर्कशॉप्स की ये वो, जहाँ पे हमने कहा कि प्रोडक्ट ओनर शुड कम, और यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर वाली बात आती है, डिज़ाइनर प्रोडक्ट डिज़ाइनर वाली बात आती है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स कैन ब्रिंग देयर प्रोडक्ट, वी विल इंश्योर द राइट कस्टमर्स, और वो वहाँ बैठ के दे कैन ऑब्जर्व फ्रॉम अ बिहाइंड अ मिरर के बिहाइंड इस ग्लास के एक्चुअली आपका प्रोडक्ट के ऊपर यूज़र कर क्या रहा है, उसको प्रॉब्लम्स आ क्या रही हैं, और फिर वो वीडियो बना के अब देखो आराम से बैठ के उसको एनालाइज करो। सो वी वर एबल टू क्रिएट दैट। ऑफ कोर्स दिस वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द सीएमओ, वो कभी भी ये बजट पास नहीं होता है कि यूजिबिलिटी लैब के लिए। एग्जैक्टली, सो और इसमें दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टाइम बहुत चाहिए इन सब चीजों में, एग्जैक्टली। सो पीपल एंड नीड टू बी देन पेशेंट। Exactly. And then for this 1.5 year, what we did was कि from different directors, we targeted different directors, उनसे बैठ के बात की गई, उनसे प्रोजेक्ट्स लिए गए मिनते तरले करके कि यार ये प्रोजेक्ट आप हमें दें, इसमें स्कोप है जिसमें हम रिसर्च कर सकें। फिर रिसर्च की गई लाइक 3-3 महीने की रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम एक्चुअली फील्ड में गए, एक्चुअली लोगों से बात की, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स दी, और वो फिर ला के एज कम्युनिकेशन फिर एक फॉर्मल तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया कि ये जर्नी है, इस जर्नी के यहाँ पे आपका यूज़र ये कर रहा है, ये वीडियो देखो, इस जर्नी के यहाँ पे यूज़र ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, एंड देन दे सॉ द वैल्यू। और फिर उसके बाद से वो डायरेक्टर्स, लेट्स से अगर 8-10 डायरेक्टर्स की टीम थी, तो 5 को हमने कन्वर्ट किया, और वो 5 हमें कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और जब 5 डायरेक्टर कन्वर्ट हो गए तो फिर बाकी 5 वो लाइक ओके देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ तो एंड देन दे होगा, स्टार्टेड हाँ। कमिंग, कुछ तो हो रहा है, एंड देन दे स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स। और अनलकीली फॉर मी आई लेफ्ट आफ्टर 2 years समथिंग, बट आई थिंक खैर उसके बाद कंपनी थोड़ी सी यूँ चली गई है, बट एनीवेज, बट आपने उसमें भी एक छोड़ दो स्टोरी जो दिया। या ये भी देखा जा सकता है कि डुबो के छोड़ी मैंने कहा। डूब के छोड़िया। बट उसके बाद डिज़ाइन टीम का वही ना ऊपर नीचे चलता है कंपनी में, और डिज़ाइन टीम की वो लेट्स से वो वैल्यू नहीं है जो कि एक टेक्नोलॉजी की है, जो पहले जब छुरी चलेगी तो थोड़ा सा उधर से, और स्पेशली ये रिसर्च वाली साइड पे चलेगी। Yeah. बहरहाल वापस आते हैं। सो यस, Yes. So I think overall, I think it was a good session to understand कि सर्विस डिजाइन हाँ। के कितने सारे फैसेट्स है। आई थिंक हाँ, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, या बहुत हाँ, सारी चीजें हाँ, आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी हाँ। आपके I ऑर्गेनाइजेशन think में, आपके कंपेटिटर्स को। one keyword would be diversity. The diverser. I know it's not an English word, लेकिन जितना जितना फैला हुआ आपका एक्सपीरियंस है ना, उतनी वैल्यू आप सर्विस डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हो एज अ सर्विस डिज़ाइनर। और सम प्लेसेस ये एंट्री लेवल जॉब होगी, सम प्लेसेस आपको थोड़ा लीड रोल भी मिल सकता है, लेकिन वही बात है कि अब आप खुद क्या करना चाहते हो। अगर आप सर्विस डिज़ाइन में रहना चाहते हो, बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग इट, तो मैं लीड तक आई एम हैप्पी। मुझे पता है इससे ऊपर मैनेजमेंट के काम शुरू हो जाते हैं, तो अगर मैं जाना चाहता हूँ तो आई कैन गो। फिर मैं लीड में जाऊँगा तो फिर मुझे डिज़ाइन ऑप्स की तरफ प्रॉब्ली देखना पड़ेगा। लेकिन अभी एज ए सर्विस डिज़ाइनर आपको यू बिल्ड योर पोजीशन। सो जितना आपका डाइवर्स बैकग्राउंड, जितनी दुनिया आपने देखी है विद इन द इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उतनी आपको फ़ायदा है इसके अंदर, इस फील्ड में। खैर हर फील्ड में आई गेस। हाँ, नहीं, वो तो है, बट आई थिंक सर्विस डिजाइन में स्पेशली आपको हाथ पैर बड़े मारने हैं, तो वो आपको बहुत तैयार ज़्यादा। रहना चाहिए उसके लिए हाँ, कि हाँ, आपको हाँ, बहुत ज्यादा पुशबैक मिलेगा, आपको बहुत चीजें एक्सप्लोर करनी है, बहुत चीजें सीखनी हाँ, है, एंड यू डोंट हैव इनफ हाँ, टाइम। जबकि इन चीजों हाँ, में टाइम लगता है, बट यू डोंट लगता हैव है, इनफ बिल्कुल टाइम, क्योंकि बिल्कुल आपको इमीडिएट प्रूव करना है अपना वैल्यू प्रूव करना है। कंपनी में। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ ग्रेट। सकते इन एसेंस। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ऑल राइट, परफेक्ट। सो आज तो हमने बहुत ही बेसिक जेनेरिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली है सर्विस डिजाइन के बारे हाँ, में। अगर कोई स्पेसिफिक हमारे ऑडियंसेस को अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में उसको पूछे, एंड फ्रॉम कमेंट सेक्शन देखा सेगवे लास्ट हमारे कमेंट पे एक वीडियो कमेंट पे वीडियो आया, वाह, एक लास्ट वीडियो पे हमारे कमेंट आया है आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन ऑप्स एंड प्रोडक्ट डिजाइनर। तो सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि जो प्रोडक्ट डिजाइनर है वो एक्चुअल एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, वो कुछ डिजाइन कर रहा है, वो यू आर लुकिंग एट रिक्वायरमेंट्स, यू आर एक्चुअली लुकिंग एट समथिंग दैट इज यूजर फेसिंग, है ना। तो किसी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस बना रहे हो जो आप बाहर यूजर फेसिंग दोगे। डिजाइन ऑप्स इज एन इंटरनल थिंग, तो कंपनी के अंदर आपके जो डिफरेंट डिजाइनर्स है, यूएक्स डिजाइनर, सर्विस डिजाइनर्स, बाकी यूएक्स के मैनेजर्स हो गए या अदर डिसिप्लिन हो गए, रिसर्च डिसिप्लिन हो गया, कंटेंट डिजाइन हो गया, तो इन सारे का ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन, ये सारे अलग अलग डिजाइनर्स एक साथ इकट्ठे काम कैसे करे, एफिशिएंटली काम कैसे करे, ये डिजाइन ऑप्स इंश्योर करता है। तो डिजाइन ऑप्स का बेसिक रोल काफी एडमिन लेवल का रोल है कि आपने प्रोसेसेस मेक श्योर करने हैं, आपने सारे टूल्स, आप बजटिंग, स्किल सेट क्या, करियर पाथ क्या होगा आपके डिजाइनर्स का, तो बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर द डिजाइनर। सो ये काफी इंटरनल फोकस जॉब है, एंड प्रोडक्ट डिजाइनर इज मोर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। और प्रोसेसेस के साथ एक बड़ी की चीज़ आती है जिसको हम केपीआईज कहते हैं, जो कि कंपनीज में लाइक दे आर किंग। और ये डिज़ाइन ऑप्स में ही इफ़ यू आर डिफाइनिंग अ प्रोसेस, उसकी वैल्यू क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और उसको मेजर कैसे करना है, तो ये सब डिज़ाइन ऑप्स के अंदर आता है। एंड डिजाइन ऑप्स, आई थिंक डिजाइन ऑप्स मेजर्स के मतलब डिजाइन ऑप्स के केपीआईज नॉट जस्ट प्रोडक्ट लेवल पे होते हैं बट पर्सन लेवल पे भी होते हैं, कि एक डिजाइनर अपने आप को सक्सेसफुल कैसे उसको कैसे लगे कि मैं कुछ जो काम कर रहा हूँ उससे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कंपनी में, तो उसको फील गुड कराना, उसको ये दिखाना कि हाँ यू आर ग्रोइंग, इट्स नॉट जस्ट द कंपनी दैट्स बेनिफिटिंग बट तुम्हें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये डिजाइन का काम है। और ये कमेंट किया था दैट एशियन गाय ने, सो थैंक यू सो मच दैट एशियन गाय। और बाकियों को भी, मैं बाकी लोगों को भी जो सुन रहे हैं, आई वुड इनकरेज कि प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि उधर से हमें पता लगता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज फील फ्री टू जस्ट, जो समझ में आते लिखे, कोई मसला नहीं। और पर लिंक्डइन लड़ाइयाँ बहुत सारी नहीं, और मुझे लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो जाके, उधर भी बातें हम कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चंस पूछो। आई थिंक थोड़ा इंटरैक्ट करोगे तो आपको अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे जिनको सेम क्वेश्चंस होंगे, मे बी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे, तो विल ट्राई टू एड्रेस देम। और हाँ, लड़ना नहीं है कमेंट सेक्शन कोई भी वीडियो उठा के देखो, नीचे इंडिया पाकिस्तान चल रहा होता है नहीं वो नहीं चलना, प्लीज वो नहीं करना। हमारा कोई इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज से। इट्स क्वाइट ग्लोबल, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, बल्कि जितनी भी हम बात कर रहे हैं। एनीवेज, सो इन समरी, आई होप कि आप लोग भी फोकस करें, कुछ सर्विस डिजाइनर बनने की कोशिश करें अगर नहीं तो प्रोडक्ट डिजाइनर बन जाए, एक ही ऑलमोस्ट चीज है। बट एनीवेज, हमने डिसाइड किया कि हम अगली दफा क्या बात करेंगे। नहीं, no idea. Next time maybe we'll invite someone, maybe we'll go deep into one of the other topics, yeah, disciplines. But so yeah, tell us if you want something specific, किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो let us know, we will talk about that. All right, thank you so much. तब तक के लिए boys, sayonara, bye bye